हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7th के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्लास 8th के चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 17 होगा, क्योंकि इससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में ज्योग्राफी के चैप्टर और सिविक्स के चैप्टर दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य का पतन व 18वीं सदी का भारत, चैप्टर 17। क्वेश्चन नंबर 1, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब कौन कौन से धर्म से नफरत करता था? औरंगजेब कौन कौन से धर्म से नफरत करता था? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब हिंदुओं और शिया मुसलमानों से नफरत करता था। मुसलमान जो होते हैं वो दो भागों में थे, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। तो औरंगजेब जो शिया मुसलमानों से भी नफरत करता था और हिंदुओं से भी नफरत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? मुगलों के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है, जो मेन कारण था वो था मराठों की शक्ति का उद्भव। तो मुगलों के पतन का मुख्य कारण था मराठों की शक्ति का उद्भव। इसके अलावा मुगलों के पतन के जो सामान्य कारण थे वो थे औरंगजेब की धार्मिक नीति, औरंगजेब के बाद के कमजोर मुगल शासकों का होना और मुगलों द्वारा स्थापत्य पर बहुत अधिक खर्च करना, और लास्ट अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के आक्रमण से मुगलों का भी पतन माना जाता है। इसके अलावा यूरोपीय जातियों का आगमन भी मुगलों के पतन का कारण माना जाता है, लेकिन जो सबसे मेन कारण था वो था मराठों की शक्ति के उद्भव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में किसके नेतृत्व में सिखों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया? पंजाब में किसके नेतृत्व में सिखों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था? राइट आंसर बंदा बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों के मयूर सिंहासन को किस नाम से जाना जाता है? मुगलों के मयूर सिंहासन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है तख्ते ताऊत के नाम से। तो मयूर सिंहासन को तख्ते ताऊत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नादिर शाह 1739 ईस्वी में तख्ते ताऊत को लूटकर ईरान ले गया था। उस समय भारत में मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर है कि जब नादिर शाह 1739 में मयूर सिंहासन को लूटकर ईरान ले गया था तो उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में लड़ा गया था मराठों के विरुद्ध, वो सबसे ज्यादा फेमस युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में कौन सी यूरोपीय जातियां भारत आई थी? मुगल काल में कौन सी यूरोपीय जातियां भारत आई थी? तो क्रम से इनका आंसर है पुर्तगाली जो 1498 में, अंग्रेज 1600 में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए थे और अंत में डच आए थे। लेकिन डचों को अंग्रेजों ने परास्त किया था 1759 में वेदरा के युद्ध में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वेदरा का युद्ध था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? वो डचों और अंग्रेजों के बीच में 1759 में लड़ा गया था।
तो मुगल काल में कौन सी यूरोपीय जातियां आई थी? पहले पुर्तगाल आए थे, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी और अंत में डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों के पतन का अंतिम कारण क्या था? मुगलों के पतन का प्रमुख कारण तो मराठों की शक्ति के उद्भव को माना जाता है और मुगलों के पतन का अंतिम कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक हस्तक्षेप था। आपको तो ये पता होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसका जो उद्देश्य था वो केवल व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था और उसने अपनी पूरी सत्ता जो है वो भारत पर प्रारंभ कर दी थी। तो ये मुगलों के पतन का जो अंतिम कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मराठा साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की थी? महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य में छत्रपति के स्थान पर कौन शक्तिशाली हुए? मराठा साम्राज्य में छत्रपति के स्थान पर कौन शक्तिशाली हुए? इसका राइट आंसर है पेशवा शक्तिशाली हुए। मराठा साम्राज्य में छत्रपति के स्थान पर पेशवा शक्तिशाली हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? अब ये आंसर तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको रट ही गया होगा, क्योंकि हर वीडियो में ये क्वेश्चन जो है वो आया ही है। तो इसका राइट आंसर है यह युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मराठे पराजित हुए थे और लगभग 30,000 से ज्यादा मराठे जो थे वो इसमें मारे भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मराठा के साथ कितनी बार युद्ध किया था? अंग्रेजों ने मराठा के साथ कितनी बार युद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेजों ने मराठों के साथ 3 बार युद्ध किया था। एक तो 1782 में युद्ध किया था, जिसे सालाबाई की संधि भी कहा जाता है। दूसरा 1803 में अंग्रेज मराठा युद्ध, जिसे द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध कहते हैं। तीसरा 1817 में, जिसे तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध कहा जाता है। तो अंग्रेजों ने मराठों के साथ युद्ध 3 बार किया था, 1782 में, 1803 में और 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके नेतृत्व में कालांतर में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई? किसके नेतृत्व में कालांतर में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो राजस्थान के बदन सिंह, उनके समय में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। जाटों की शक्ति का विकास किसके नेतृत्व में हुआ? जाटों की शक्ति का विकास किसके नेतृत्व में हुआ? तो राइट आंसर है जाटों की शक्ति का विकास जो है वो भरतपुर के महाराज सूरजमल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भरतपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? भरतपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो भरतपुर को अपनी राजधानी महाराजा सूरजमल ने ही बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंतराव होलकर की सहायता की थी? भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंतराव होलकर की सहायता की थी? तो इसका राइट आंसर है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर मराठा यशवंतराव होलकर की सहायता की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने यह राजपूतों से यह संधि कर ली थी कि वो किसी भी मराठा की हेल्प नहीं करेंगे।
लेकिन रणजीत सिंह जो भरतपुर के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर मराठा शासक यशवंतराव होलकर की हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों के मनसबदार निजाम चिन खां ने दक्षिण के 6 मुगल सूबों को मिलाकर किस राज्य का निर्माण किया? मुगलों के मनसबदार निजाम चिन खां ने दक्षिण के 6 मुगल सूबों को मिलाकर किस राज्य का निर्माण किया? इसका राइट आंसर है निजाम चिन खां ने दक्षिण के 6 मुगल सूबों को मिलाकर जिस राज्य का निर्माण किया वो राज्य था हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों ने निजाम चिन खां को किस युद्ध में पराजित किया था? मराठों ने निजाम चिन खां को किस युद्ध में पराजित किया था? इसका राइट आंसर है पालखेत के युद्ध में। किसमें पराजित किया था? पालखेत के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध राज्य की स्थापना किसने की? अवध राज्य की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है शहादत खान ने, जो 1722 ईस्वी में की थी। अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने 1722 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी। किसने की थी? मुर्शिद कुली खां ने की थी। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें हैदराबाद की स्थापना चिन खां ने की थी, अवध राज्य की स्थापना शहादत खान ने की थी और बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्लासी का युद्ध कब हुआ, किस किस के बीच में हुआ, और एक बक्सर का युद्ध कब हुआ और किस किस के बीच में हुआ। ये क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर है इसका कि प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध के बाद ही बंगाल पर अंग्रेजी साम्राज्य जो है वो स्थापित हो गया था और धीरे धीरे जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल, मद्रास, मैसूर, कलकत्ता और इसके बाद पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब व किसके बीच हुआ था? प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना अस्तित्व यहाँ पर जमा लिया था। तो जो सेकंड युद्ध होता है वो बक्सर का युद्ध होता है और यह किस किस के बीच में हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडियार वंश के राजाओं का राज्य कौन सा था? वाडियार वंश के राजाओं का राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर है मैसूर। मैसूर जो था वो वाडियार वंश के राजाओं का राज्य था। 18वीं सदी के मध्यकाल में इसके सेनापति ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली किसका सेनापति था? हैदर अली किसका सेनापति था? इसका राइट आंसर है हैदर अली वाडियार वंश के राजाओं का सेनापति था और इसी ने 18वीं शताब्दी के मध्यकाल में मैसूर पर अधिकार कर लिया था और हैदर अली के पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैसूर पर अंग्रेजों ने कितनी बार युद्ध किए? मैसूर पर अंग्रेजों ने कितनी बार युद्ध किए थे? अंग्रेजों ने मराठा के साथ जो युद्ध है वो 3 बार किया था, 1782, 1803 और 1817 में। इसी प्रकार अंग्रेजों ने मैसूर पर जो आक्रमण था, जो युद्ध था, वो 4 बार किया था। कितनी बार किया था? 4 बार। 1767, 1780, 1790 और 1799। रिपीट कर देते हैं कि मैसूर पर अंग्रेजों ने 4 बार युद्ध किया था, 1767, 1780, 1790 और 1799। और जो अंतिम युद्ध था 1799 का, इसे श्री रंगपट्टनम का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को चंदन व इलायची का निर्यात टीपू सुल्तान ने कब रोका? अंग्रेजों को चंदन व इलायची के निर्यात टीपू सुल्तान ने कब रोका था? इसका राइट आंसर है 1785 ईस्वी में अंग्रेजों को चंदन और इलायची का निर्यात जो है वो टीपू सुल्तान ने रोक दिया था और वहां के स्थानीय व्यापारियों को भी निर्यात करने से मना कर दिया था। जो मैसूर था वो मालाबार तट पर होने वाला व्यापार का पूर्ण नियंत्रण रखता था, जिससे अंग्रेज जो थे टीपू सुल्तान के इस काम से भड़क गए थे जब उन्होंने इलायची और चंदन के निर्यात पर रोक लगा दी थी। वैसे जो टीपू सुल्तान था उनके अंग्रेजों के साथ तो युद्ध हुए थे, लेकिन फ्रांसीसियों के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर के साथ अंग्रेजों की जो अंतिम जंग थी वो कब और कहां हुई थी? तो मैसूर के साथ अंग्रेजों की जो जंग थी, जो अंतिम जंग थी, और वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में 4 मई 1799 को। मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 बार युद्ध किए थे, 1764, 1780, 1790 और अंतिम युद्ध जो था वो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राजाओं का होडा नामक स्थान पर सम्मेलन किसने बुलाया था? राजपूत राजाओं का होडा सम्मेलन किसने बुलाया था? इसका राइट आंसर है सवाई जयसिंह और अन्य शासकों ने मिलकर होडा सम्मेलन बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो सम्मेलन था वो 1734 ईस्वी में भीलवाड़ा में बुलाया था। जयपुर के महाराज कौन थे? जयपुर के महाराज कौन थे? तो जयपुर के महाराज थे सवाई जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 5 स्थानों पर वेधशाला व जंतर मंतर किसने बनवाया? भारत में 5 स्थानों पर वेधशाला और जंतर मंतर किसने बनवाया था? इसको आप नोट कर लें कि भारत में 5 स्थानों पर वेधशाला और जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा की सूबेदारी किसने प्राप्त की? मालवा की सूबेदारी किसने प्राप्त की थी? इसका सही जवाब है सवाई जयसिंह ने मालवा की सूबेदारी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होरडा सम्मेलन बुलाने का क्या कारण था? होरडा सम्मेलन जो 1734 ईस्वी में राजपूत राजाओं, जिसमें सवाई जयसिंह प्रमुख थे, उनके द्वारा बुलाया गया था, तो इस सम्मेलन को बुलाने का क्या कारण था? इसका राइट आंसर है उस समय मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, मराठों के जो बढ़ते प्रयास थे उनको रोकने के लिए सवाई जयसिंह और अन्य शासकों ने भीलवाड़ा में होरडा सम्मेलन बुलाया था। इसके अलावा राजपूतों की एकता का प्रयास करने के लिए भी होरडा सम्मेलन को बुलाया था, और मेन कारण जो था वो मराठों का बढ़ता प्रयास को रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने
किस मुगल सम्राट को गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने किस मुगल सम्राट को गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? इसका राइट आंसर है मुगल सम्राट फर्रुखशियर। तो जोधपुर के जो महाराजा अजीत सिंह थे, उन्होंने मुगल सम्राट फर्रुखशियर को गद्दी से हटाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर की अंतिम सफलता के रूप में सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को किस युद्ध में हराया? जयपुर की अंतिम सफलता के रूप में सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने मराठों को तुंगा के युद्ध में हराया था। आंसर है इसका तुंगा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था और सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर वैधशाला और जंतर मंतर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है जाट शासकों द्वारा डींग के महलों का निर्माण करवाया गया था। तो जाट शासकों द्वारा डींग के महलों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पर चलेंगे, गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? और ये क्वेश्चन जो है आने वाली जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको 100% देखने को मिलेगा कि गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे। फिर आप ये अगर आपने इन चैप्टर्स में से इन क्वेश्चंस को नहीं किया है तो आप सोचते रह जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा गया था। तो प्लीज़ आप है ना ध्यान से इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं वो आपका चैप्टर डिटेल में कंप्लीट कर देते हैं। इसका राइट आंसर है सवाई प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तक का क्या अर्थ है? दस्तक का क्या अर्थ है? तो दस्तक का अर्थ होता है आज्ञा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथ व सरदेश मुखी क्या है? चौथ व सरदेश मुखी क्या है? इसका राइट आंसर है चौथ जो है वो मराठों से लिया जाने वाला 1/4 सुरक्षा कर था और सरदेश मुखी मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला भू राजस्व का 1/10वां भाग कर के रूप में था। तो फ्रेंड्स, आज हमने चैप्टर 17 जो कि हिस्ट्री का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर था कंप्लीट कर लिया है। और आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर तो चैप्टर 17 लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया है कि ये चैप्टर 1 है। तो इससे पहले बुक में ज्योग्राफी और सिविक्स के चैप्टर दिए हुए हैं और चैप्टर 17 से जो 8th क्लास की हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 18 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से करेंगे। तो आप या तो आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप समय के अभाव के कारण आप उन्हें नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपसे एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा हिस्ट्री में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू।